मैं ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा फिर से हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भी हमारा इतना महत्वपूर्ण व्याकरण है जो एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न कराए हैं, इससे पहली वीडियो जो थी उसमें हमने जो वही प्रश्न कराए थे जो 2016, 2020, 22, 21 के कंपटीशन के एग्जामों में आ चुके हैं और आज फिर वही इसी तरह का व्याकरण है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आरओ का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो तैयार हो जाइए। तो पहला प्रश्न मैंने लिख रखा है, निम्न में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्न में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? राजा का महल, यानी कि राजमहल जो है, ये पहला जो हमारा विकल्प है वो राजमहल है। और राजमहल, अगर हम इस राजमहल का विग्रह करते हैं तो क्या आना चाहिए? राजा का महल, राजा का महल, ये इसका विग्रह होता है। यानी कि जहां का, के, की, रा, रे, री है तो वहां कौन सा समास, यानी कि कौन सा कारक आएगा? संबंध। तो वहां पर संबंध कारक, यानी कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष, और इसमें क्वेश्चन में है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण निकला तो ये कट जाता है। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आगा? कवियों में श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो में पर अधिकरण तत्पुरुष आता है, यानी कि ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष आएगा ये। ठीक है, तो ये समास भी हमारा तत्पुरुष निकला, ये उदाहरण भी, तो ये भी कट जाता है। अब है तुलसीकृत। तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा रची गई कोई भी रचना। तुलसी के द्वारा जो सबसे लोकप्रिय रचना है महाकाव्य रामचरितमानस है, तो तुलसी द्वारा, से के द्वारा कौन सा कारक है? से के द्वारा हमारा जो है करण कारक आएगा, तो इसमें भी यानी कि तुलसी द्वारा रचित, तुलसीदास लिखेंगे, तुलसीदास जी द्वारा रचित। ठीक है, कौन सा आएगा? से के द्वारा करण तत्पुरुष आएगा, करण तत्पुरुष आएगा यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा कट जाता है। अब आता है रक्तस्वा, जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है वो रक्तस्वा है। अगर रक्तस्वा में तत्पुरुष समास नहीं, और रक्तस्वा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है तत्पुरुष में। कैसे, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम रक्तस्वा की अगर हम संधि करते हैं, रक्तस्वा यानी कि उसको अलग करके देखते हैं, रक्त धन अश्वा। ठीक है, रक्त माने क्या होता है? लाल होता है। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा, अर्थात लाल घोड़ा। और कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहां एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है, वहां हमेशा कर्मधारय समास होता है। विशेष्य क्या होता है? विशेषण क्या होता है? यानी कि विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब रक्तस्वा में देख लेते हैं,
अश्व, अश्व यानी कि अश्व क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। घोड़ा जो है हमारा संज्ञा है। और रक्त माने लाल। लाल क्या है? उसकी ये विशेषता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये है विशेषता, तो ये विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा विशेषण। ये कहलाएगा विशेषण। विशेषता यानी कि विशेषण। और संज्ञा क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ये जो विशेष्य यानी कि इसमें एक पद तो हमारा विशेषण है और एक विशेष्य है, तो वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं नील गगन, रक्तस्वा, पीतांबर। इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे, वो उदाहरण आएंगे, वो हमेशा कौन से? कर्मधारय समास के आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो एक था, लेकिन हमने एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो चारों में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? चक्रपाणी। चक्रपाणी यानी कि जो चक्र को धारण करते हैं, जो चक्र को धारण करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु। और हमेशा जहां देवी देवताओं के नाम आएंगे वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास आएगा। जितने भी देवी देवताओं के उदाहरण मिलेंगे वो सब बहुब्रीहि समास के मिलेंगे, जो व्यक्ति विशेष के लिए, यानी कि इस संसार में उसके जैसा कोई नहीं है। तो व्यक्ति विशेष यानी कि भगवान विष्णु, चक्र को धारण करने की क्षमता सिर्फ भगवान विष्णु में थी। अगला सेकंड जो उदाहरण, तो ये कट जाता है हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड उदाहरण क्या है? शब्द दशानन। 10 आनन माने क्या है? मुख होता है, यानी कि जिसके 10 मुख है, या 10 मुख वाला, जिसके 10 मुख है, ठीक है। तो 10 मुख किसके थे? रावण के थे भाई, रावण के थे। तो ये भी व्यक्ति विशेष है, यानी कि संसार में रावण के अलावा और अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके 10 मुख थे। तो ये भी कट जाता है, ये भी हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है बैलगाड़ी और नवरत्न। नवरत्न यानी कि नवरत्न, नव माने 9 और रत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह, यानी कि जहां संख्यावाची है तो वहां कौन सा? द्विगु समास है, वहां द्विगु समास होता है समूह, ठीक है। अब बैलगाड़ी है, ये जो बैलगाड़ी, जहां योजक चिन्ह है वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। बैल और गाड़ी, बैल और गाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास है। तो थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही है, और बाकी सारे मतलब अन्य और समासों के उदाहरण। इस प्रकार से समास पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समास हमारे आज के टॉपिक में थे, और ये भी 2022 और 16 के प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमेशा ऐसे ही प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण में, अब 9 से 12 का हो या किसी भी एग्जाम का हो, तो यही इस तरह के प्रश्न आते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे फिर अच्छा लेके आने वाले। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और जय हिंद, जय भारत।